आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। नवी मुंबई के सानपाड़ा में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू मुरारी गुप्ता के नेतृत्व में जय नारायण गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर भारतीय विकास सेना के पंडित सुनील शुक्ला, शिवसेना के विजय नाहटा, विजय चौगुले, द्वारकानाथ भोईर, किशोर पाटकर, शशि कुमार यादव, सुरेश कुलकर्णी, महेश कुलकर्णी उपस्थित रहे। तो वहीं साहू समाज से ब्रजेश गुप्ता, साहू संगठन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। साथ ही मदन गुप्ता, समाजसेवी मनोज तिवारी, हीराचंद गुप्ता उपाध्यक्ष नवी मुंबई, दिलीप गुप्ता सचिव नवी मुंबई, सुनील गुप्ता खजिनदार नवी मुंबई, सुभाष गुप्ता उपसचिव, मनीष गुप्ता महामंत्री, संजय गुप्ता संगठन मंत्री, दीपक गुप्ता, श्रवण गुप्ता समेत ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली से संपूर्ण साहू समाज के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों का शॉल पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आए हुए अतिथियों ने समाज को संबोधित भी किया। तत्पश्चात महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया और अंत में सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। बड़े ही धूमधाम से स्नेह मिलन का कार्यक्रम सफल रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू मुरारी गुप्ता एवं जय नारायण गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। निश्चित तौर से बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का निरंतर यह प्रयास रहता है कि संगठन का हर एक शहर में सामाजिक कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे महासंगठन से समस्त हमारे तेली समाज के लोगों को जोड़ा जा सके। और हमारे तेली समाज के लोग वो महाराष्ट्र में विशेष तौर मुंबई से हर एक शहर में हमारे समाज के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। यह कहीं न कहीं हमारा अभाव रहा है कि आज तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के माध्यम से मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन आज देश के लगभग 22 प्रांतों में काम कर रही है और इसका स्नेह मिलन समारोह, महारैली, अधिवेशन, सम्मेलन निरंतर ये प्रयासरत रहता है। और आज नई मुंबई के सानपाड़ा में नई मुंबई के अध्यक्ष सम्माननीय जय नारायण गुप्ता जी के माध्यम से, सुभाष जी के, दिलीप जी के, मनीष जी के, उनके समस्त टीम के माध्यम से एक सुंदर कार्यक्रम करने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने हल्दी कुमकुम कर लगभग 500 महिलाओं को गिफ्ट स्वरूप कुछ उपहार भी भेंट किया। इसके लिए मैं तमाम संगठन के लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन निरंतर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर तेली समाज की एक भव्य शक्ति हम देश को दिखा सके, जिससे हमें भी राजनीति में भागीदारी मिल सके। और आपने इस सम्मेलन में उत्तर भारतीय समाज के और नेतृत्व करने वाले कई विभूतियां भी यहाँ पर उपस्थित रही। निश्चित तौर से यह आज तक जो भी कार्यक्रम होता है, लोकल स्तर पर जो भी राजनीतिक है उनको हम बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनको अपनी जनसंख्या के बारे में हम उनको अवगत कराते हैं। वो कहते हैं जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर हम सभी लोग निरंतर समाज को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर भारतीय समाज का, जैसे कि साहू समाज से जिस तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, आने वाले कुछ ही समय में जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव लगने वाला है, उस समय क्या समाज की तरफ से भी टिकट की मांग की जाएगी या फिर शक्ति की तरफ से? निश्चित तौर से आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये जो हमारे समाज के लोग हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए निश्चित तौर से हम सभी लोग प्रयासरत रहते हैं कि जिस पार्टी से चाहेंगे उस पार्टी से टिकट मिले, ऐसा हम सभी लोग प्रयास करते हैं। और उनको बखूबी राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन तन मन धन से सहयोग प्रदान करती है और उनके लिए काम करती है और उनको जिताने का भी प्रयास करेगी। ये राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली, ये संस्था लगभग 22 स्टेट में काम कर रही है अपने समाज को एकत्र करने के लिए। धार्मिक व्यवस्था से तो हम लोग जुड़े थे, धार्मिक काम करने में साहू समाज कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन अब
लड़ाई और ये मिशन जो जारी है राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी हमारी हिस्सेदारी हो, ऐसा हम लोग महाराष्ट्र शासन से मांग करते हैं हमेशा कि अब उत्तर प्रदेश की पावन धरा को छोड़ कर के लगभग हमारे समाज के लोग भी महाराष्ट्र के सेक्टरी हो चुके हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हम लोग भी यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पिताजी दादा परदादा सब लोग यहाँ पे रहते थे। तो महाराष्ट्र के इस राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों का भी हिस्सेदारी हो। आपके इस सम्मेलन में उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व इस तरह से भी कर रहे हैं और सुनील शुक्ला जी की यहाँ पर उपस्थिति हुई, क्या है? सुनील शुक्ला जी की उपस्थिति हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि एक उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करता हम लोगों के बीच में आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, साहू समाज जहाँ पे हो, चाहे नई मुंबई रही हो, डोंबिवली थाना क्षेत्र रहा हो, वहाँ पे हम लोग उत्तर भारतीय क्षेत्र से मिलकर करके काम कर रहे हैं। हम अपने आप को अकेला नहीं मान के चलते कि सिर्फ साहू समाज का कार्य है। मैं आपको एक मिसाल तौर पे बता दूं कि उत्तर भारतीय समाज, हिंदी भाषी समाज के बैनर तले हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि महाराष्ट्र के भारत में इतना बड़ा काम कोई कर नहीं पाया। उसका मिसाल ये है कि डोंबिवली के क्षेत्र में माननीय एकनाथ शिंदे जी साहब जब चीफ मिनिस्टर रहे, तो उस दौरान हम लोगों के कर्मठशीलता को देखते हुए उन्होंने हम लोगों को 51 गुंठा जमीन दिया और 15 से 20 करोड़ रुपए उस हॉल को, उस जगह को, उस लैंड को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का योगदान दिया। ये उत्तर भारतीय समाज और हिंदी भाषी समाज को ताकत रही, जो एकमात्र नेता उसको पहचानने का कार्य किया। और इस तरह से अभी आने वाले कुछ ही दिनों में महापालिका के चुनाव लगने वाले हैं, तो मैं क्या पूरे हिंदी भाषी समाज को दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। हम लोग जल्द ही, अगर हमारी बातों को, अब मिशन जारी हुआ है, हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, अगर हमारी बातों को अनसुनी की गई तो हम लोग आजाद मैदान से अपनी एकजुटता का परिचय देने का काम करेंगे। और उस समय अगर यहाँ के नेताओं को लगता है तो उनको टिकट दे, अन्यथा हम लोग अपना बहिष्कार करेंगे। नारी शक्ति आज हमारे उत्तर भारतीय समाज की महिलाएं जो ज्यादातर स्तर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो आज इस प्रदर्शन में हमने ये जताया है कि हमारी नारी शक्ति भी बखूबी सामाजिक स्तर पर वो आगे बढ़ रही है और सामाजिक स्तर पर वो अच्छा काम भी कर रही है। सामाजिक काम, लोगों को न्याय दिलाने का काम आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है। हमारा राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन यही चाहता है कि जिस प्रकार लोगों को न्याय मिलता है और लेडीजों को जो अत्याचार होता है उसके ऊपर हमारा संगठन काम करता है। हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और नारी शक्ति आज जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे उत्तर भारतीय समाज की जो भी महिलाएं अगर वो रुचि रखती है सामाजिक संगठन के लिए, राज्य पार्टी के लिए, तो पार्टी उनको टिकट दे और उनको आगे बढ़ने का उनको मौका दे। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो साहू समाज के, हमारे उत्तर भारतीय समाज के जो लोग हैं वो इसमें पूरा उनको सहयोग भी करेंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट भी करेंगे।